हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भागवतम में एक जगह बात आई हुई है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा। यह श्लोक का अर्थ है कि यदि कोई भगवान का भक्त होता है, किसी जीव में भगवान की भक्ति आती है तो सभी देवता उसमें निवास करते हैं। उस भक्त में अपने सभी सद्गुणों के, देवताओं में कुछ दुर्गुण होता है, दुर्गुण भी होता है, इंद्रिया में जानते हैं। तो दुर्गुण को छोड़कर अपने समस्त सद्गुणों के साथ सभी देवता लोग भगवान गुरु में निवास करते हैं, एक भक्त में निवास करते हैं। तो परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी एक अन्यतम भक्त थे। भगवान के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी, प्रेम था। तो स्वाभाविक हो कि अनंत अनंत सद्गुण, अच्छे अच्छे गुण उनमें थे। तो सभी गुणों को तो गिना भी नहीं जा सकता है। और इसके बाद भगवान भगवद गीता में भी कुछ उच्च कोटि के स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, उनके गुणों का वर्णन कर किए हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रतः। इसमें और भी गुण है, हम एक की चर्चा करते हैं, सर्वभूत हिते रतः। आज के परिवेक्ष में हम सर्वभूत हिते रता की तो बात नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा परिवर्तन करके अपने लेवल से सर्व भक्त हिते रता हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे औपचारिक रूप से ऑफिशियली परम पुरुष गोपाल कृष्ण महाराज जी का शिष्य नहीं हूँ। ऐसे शिष्य हूँ, लेकिन केवल औपचारिकता हमारी नहीं हुई है, तो मैं शिष्य हूँ। अपने को शिष्य ही मानता हूँ और मानता रहूंगा भी। तो ऐसे महाराज जी के साथ जब भी हम पता है कि सर्वभूत हिते रहता है, महाराज जी से जब भी हमारा बहुत संपर्क तो था, लेकिन कभी व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप हमसे जैसे कैसे हैं बस इतना ही होता था। महाराज जी से मिलने के बाद एक उनका सौहार्द, भक्तों के प्रति जो स्नेह होता है, भक्तों के प्रति जो प्रेम, भक्तों के प्रति जो अफेक्शन, वह महाराज से मिलने के बाद कभी भी स्वप्न में भी ऐसा अनुभूति नहीं होती थी कि हम उनके शिष्य नहीं हैं। जब भी मिलने पर इतना सौहार्द, जैसे कहते हैं फ्रेंडली बिहेव, सौहार्द, उनका स्नेह, उनका प्रेम, उनका अफेक्शन जो आते ही एकदम हृदय संतुष्ट हो जाता था। और परम पूज्य एक हम थोड़े से एक गुण का पता नहीं हम उसे शब्दों में कैसे कह पाएंगे कि वो हम कंसेप्चुलाइज कैसे करेंगे, लेकिन हम एक छोटी सी घटना का वर्णन करते हैं। यह एग्जैक्टली 77 प्रभुपाद जी के डिपार्चर के 1 साल पहले की बात है। नहीं, जो वृंदावन जो फेस्टिवल होता है, तो मैं एक नया भक्त था, फुल टाइम ऐसे हाफ टाइम भी नहीं, ऐसे अपने गुरु महाराज और अपने भाई से मिलने के लिए आया था। तो एक घटना ऐसी थी कि उस समय भी पहले बस के द्वारा परिक्रमा होती थी, भक्त जाते थे और बस में हम लोग प्रसादम भी उसी में लोड किया जाता था। अब जहाँ भी जाते थे, जिस दिन द्वादश वन में, तो वहीं भक्त लोग प्रसाद खाते थे। तो स्वाभाविक था मैं भी बस में ढुक ही गया, हमारे गुरु महाराज भी साथ थे। एक दृश्य सामने आया कि जो बॉकेट था, प्रसादम का बॉकेट, सब्जी था, राइस था, उसको बस में लोड करना होता था।
तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी उस समय महाराज जी नहीं थे, 76 की मैं बात कहता हूँ। बाल्टी लेकर, दोनों हाथ में उनके बाल्टी था, नीचे से लाना होता था, रोड साइड में लेकर उसको बस में लोड करना होता। हम जानते नहीं थे, नाम तो सुने थे, तो हमारे गुरु महाराज भी थे, तो हमसे बताए, इंट्रोडक्शन दिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का कि ये गोपाल कृष्ण जी हैं, यह जी ही कहा गया, जी गोस्वामी के लिए नहीं, हम जी कहते हैं। और उन्होंने बताया, हमारे गुरु महाराज यही बताया कि ये बहुत बड़े धनाढ़ परिवार से हैं, बस अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हैं, और पश्चात देशों में, अमेरिका में, कनाडा में एक बड़ी भारी कंपनी के मैनेजर थे। और प्रभुपाद जी के वेस्ट जगह से अन्यतम जो इन्हें गिने जो शिष्य हैं उस समय बने थे, उसमें से एक हैं, और ये जीबीसी हैं। तो वह हमारे वह छवि आज भी बार बार वह छवि याद आती है। गोपाल कृष्ण महाराज के हाथों में, दोनों में बकेट बाल्टी लिए हुए, जल्दी हम बढ़िया से हमें याद है, अभी भी वो याद आती है। हमारे धोती पहने थे, और महाराज धोती पहने थे तो धोती का स्टैंडर्ड होता है कि नीचे तक नहीं, थोड़ा सा ऊपर ही रहता था। कुछ लोग धोती पहनते हैं ना तो थोड़ा सा नीचे तक नहीं ढकता था, ऊपर तो ऐसा ही था। और ऐसे भी खोस कर हम अनुभव कर सके। हम बिहार से, बनारस के तरफ से हैं, तो हम लोग का धोती पहनते हैं तो एकदम से कहाँ तक नीचाई जाना चाहिए, तो वो उस स्टैंडर्ड के साथ। तो वह सेवा भाव, वो जीबीसी थे, बहुत बड़े आदमी से, ऐसे भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी बड़े आदमी थे, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी बड़े आदमी थे, पद पोजीशन की दृष्टि के देखा जाए तो उसमें भी बहुत बड़े जीबीसी थे। और सबके बाद प्रभुपाद जी के अन्यतम शिष्यों में थे, लेकिन उनके हाथ में तो यह एक महाराज जी का जो सेवा भाव और भक्तों के प्रति जो सौहार्द, स्नेह, हमें कभी ऐसा अनुभव कभी भी मिलने पर ऐसा नहीं लगता था। हमें ऐसा लगता था कि हम जितना डिजर्व करते हैं, जितना हमको स्नेह मिलना चाहिए, गोपाल कृष्ण महाराज उसे कई गुना। और यह केवल मेरा अनुभव नहीं है, अनेक भक्तों का। इसके साथ एक और मैं एक गुण की केवल चर्चा करता हूँ। महाराज जी का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व था, अच्छा व्यक्तित्व है, ऐसे जिसको हम शब्दों में कहते हैं कि किसी के प्रति हम नहीं देखे कि ऐसे, चूंकि महाराज एक मैनेजमेंट में थे तो स्वाभाविक होता है, कुछ कलह होता है बड़े बड़े लोगों में भी। एक दूसरे के बाद कुछ ईर्ष्या भी भाव होता है, लेकिन महाराज जी का जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का जो स्वभाव था, वे किसी के प्रति कभी आक्रोश शब्दों का उच्चारण किया, अपने गुरु भाई के प्रति, चाहे अपने शिष्य अथवा किसी के प्रति, ऐसा नहीं था। तो एक दृष्टि से इस्कॉन में एक सर्वप्रिय, अथवा हमें अपने लेवल से कहना होगा तो हम यह कह सकते हैं कि महाराज इस्कॉन में एक अजात शत्रु, उनके नजर में, उनके दृष्टि में कोई किसी का तिरस्कार, हार्श शब्द बोलना किसी कारण से, ऐसे करेक्ट करने के लिए दूसरी बात है कभी कभी, लेकिन उसके हित में तो महाराज जी हम लोगों के सोसाइटी के प्रभुपाद के शिष्यों से एक अजात शत्रु, यह एक गुण था। अजात शत्रुत्व, कैसे दिन जीता में तो कैसे कहेंगे अजात शत्रुत्व है कि अजात शत्रु के अजात शत्रुत्व, यह गुण नहीं था। ऐसे तो हम कह ले कि अनंत गुण है तो हम गिन भी नहीं सकते, तो हम समय तो कम ही होता है। लेकिन अब बैठे रहेंगे, अब आज हम यहाँ, हमारा अंतिम सत्र नहीं होगा, जीवन भर जब तक रहेगा, जीवन में जब तक प्राण रहे, श्वास चलता रहेगा, हम महाराज के गुणों को गाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। और
प्रयास करेंगे कि उनके कुछ गुण हम में आ जाए, ताकि हम वास्तव में ग्लोरीफाई करने का हमको अधिकार भी मिले। हम इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हिस्सों राधारमण स्वामी महाराज की